भारत ने मालदीव को एक और ऐसा झटका दिया है जिससे मालदीव कई सालों तक नहीं उभर पाएगा। और मालदीव के प्रेसिडेंट का भारत से दूरियां बनाना मालदीव के ऊपर ही भारी पड़ चुका है। और भारत ने मालदीव को इस बार ऐसी जगह पर चोट पहुंचाई है, वह चोट मालदीव को कई सालों तक दर्द देने वाली है, क्योंकि अभी तक तो भारत के द्वारा मालदीव को एक्सपोर्ट होने वाले कुछ फूड प्रोडक्ट पर ही रोक लगाया गया था। लेकिन अब भारत की तरफ से मालदीव के खिलाफ एक ऐसा कदम उठाया जा चुका है जिससे मालदीव के राष्ट्रपति मोहम्मद मुइज्जू की रातों की नींद उड़ गई है। पूरी अपडेट क्या है जानेंगे आज की इस वीडियो में, लेकिन वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मालदीव के खिलाफ भारत के इस शानदार कदम के लिए वीडियो को एक लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। देखिए, अब मालदीव ने दाल, चावल और गेहूं समेत सभी अनाजों को तुर्की से इंपोर्ट करने का फैसला ले लिया है। यहां तक कि तुर्की के द्वारा मालदीव में दाल, चावल और गेहूं का ट्रांसपोर्टेशन शुरू भी हो गया है। और जो भारत अभी तक मालदीव की मदद करता आया था, उसको मालदीव तेजी के साथ भूलता जा रहा है। लेकिन मालदीव ने दाल, चावल, गेहूं और अनाज तो तुर्की से इंपोर्ट करने का फैसला ले लिया है, लेकिन मालदीव यह भूल गया कि इसके अलावा भी कुछ चीजें ऐसी हैं जो मालदीव चाहकर भी तुर्की और चीन से इंपोर्ट नहीं कर सकता, जिसके लिए चाहे वह कितनी भी कोशिश क्यों ना कर ले, उसे कुछ प्रोडक्ट भारत और श्रीलंका से ही इंपोर्ट करना पड़ेगा। और मालदीव में इन्हीं प्रोडक्ट की रिक्वायरमेंट पड़ चुकी है, क्योंकि मालदीव ने अपने टूरिस्ट इंफ्रास्ट्रक्चर को बढ़ाने के लिए चीन से कर्जा तो ले लिया, लेकिन टूरिस्ट सेक्टर का इंफ्रास्ट्रक्चर तैयार करने के लिए जिन प्रोडक्ट की रिक्वायरमेंट पड़ रही है, वह सभी भारत से ही अभी तक मालदीव में एक्सपोर्ट किया जा रहा था। और अब उसी प्रोडक्ट को मालदीव भारत से सोर्स नहीं कर पा रहा है। मालदीव का टूरिस्ट सेक्टर अस्त व्यस्त हो चुका है। दोस्तों, हम बात कर रहे हैं सीमेंट, स्टील और आयरन की, जिसके लिए मालदीव सदियों से भारत पर ही डिपेंडेंट है। और अब मालदीव ने चीन और तुर्की के साथ हाथ मिला तो लिया, लेकिन मालदीव ये भूल चुका है कि कुछ प्रोडक्ट ऐसे हैं जो हम चाहकर भी चीन और तुर्की से चाहकर भी इंपोर्ट नहीं करा सकते हैं। उसके लिए केवल भारत से ही मदद मांगना होगा। और अब मालदीव में सीमेंट, स्टील और आयरन की रिक्वायरमेंट पड़ चुकी है। मालदीव में जितने भी होटल और विला बने हुए हैं, ये सभी भारत के द्वारा एक्सपोर्ट किए गए सीमेंट की मदद से बनाए गए हैं। और बिना सीमेंट के किसी भी देश में आज के समय में बिल्डिंग और होटल्स को बनाना नामुमकिन है। और मालदीव के साथ भी कुछ ऐसा ही हो रहा है, जहां अब मालदीव में सीमेंट की काफी ज्यादा रिक्वायरमेंट पड़ चुकी है। और मालदीव चाहता है कि भारत ज्यादा से ज्यादा मात्रा में मालदीव को सीमेंट एक्सपोर्ट करे। लेकिन मालदीव ने जो भारत के खिलाफ अपने फैसले को लिया है, उसका अंजाम तो अब भुगतना ही पड़ेगा। मालदीव हर साल लगभग $7 मिलियन की अकेले सीमेंट ही इंपोर्ट करता है, जिसमें 19% सीमेंट अकेले भारत के द्वारा एक्सपोर्ट किया गया है, जबकि 10% में श्रीलंका और नेपाल ने मालदीव को सीमेंट का एक्सपोर्ट किया है। यहां तक कि श्रीलंका के द्वारा जो सीमेंट मालदीव में एक्सपोर्ट किया गया है, उसमें ज्यादातर भारतीय कंपनियां ही शामिल हैं, क्योंकि श्रीलंका में सीमेंट प्रोडक्शन के लिए भारत की कई सारी कंपनियां अपनी प्रोडक्शन यूनिट एस्टेब्लिश कर चुकी हैं, जहां पर भारी मात्रा में सीमेंट का प्रोडक्शन होने के साथ साथ दूसरे देशों को भी एक्सपोर्ट किया जाता है। अगर पिछले एक साल में देखा जाए तो हमने करीब $103 मिलियन के सीमेंट को दूसरे देशों में एक्सपोर्ट किया है, जिसमें भारत के द्वारा सबसे ज्यादा श्रीलंका, नेपाल और बांग्लादेश को सीमेंट का निर्यात किया गया है। यानी कि आप इसी से अंदाजा लगा सकते हैं कि भारत के सभी पड़ोसी देश लगभग पूरी तरह से सीमेंट इंपोर्ट के लिए भारत पर ही डिपेंडेंट है। यहां तक कि भारत की सीमेंट इंडस्ट्री इंडियन इकोनॉमी में भी डोमिनेट करती है, जिससे भारत की अर्थव्यवस्था को भी एक बड़ा फायदा होता है। भारत के द्वारा दूसरे देशों में एक्सपोर्ट होने वाली सीमेंट कंपनियों में अल्ट्राटेक, एसीसी और डालमिया जैसी कंपनियों के सीमेंट शामिल हैं। जबकि अगर मालदीव में भारत के द्वारा सीमेंट एक्सपोर्ट को देखा जाए तो टोटल सीमेंट एक्सपोर्ट का एक बहुत छोटा सा हिस्सा ही मालदीव में एक्सपोर्ट होता है। लेकिन इसी छोटे से हिस्से से मालदीव में उपस्थित सभी होटल्स और वाटर विला बनाए गए हैं। वैसे आपको क्या लगता है, इतना सब होने के बावजूद भी क्या मालदीव भारत से मदद की गुहार लगाएगा या नहीं?
हमें नीचे कमेंट करके जरूर बताना और हमें सपोर्ट करने के लिए इस वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर से कर लेना। बाय बाय दोस्तों।